हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो विभिन्न संकेतों से अपन संख्याओं को कैसे बताते हैं वो रहेगा। लेकिन ये संकेत, ये संख्याएं, ये कहाँ से आई? देखो, आप अगर सोचते हो तो आपने सुना होगा कि पहले पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी एक आग का गोला थी जो सूरज से टूटकर अलग हुई थी। वो धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होकर उसमें जो उसकी वाष्प थी वो पानी बन गया। पानी में जीव पैदा हुए। जीव पैदा होने के बाद में ये प्रकृति बनी। इस प्रकृति में अब आपसे कोई कहे कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो आप ये कहेंगे कि जो हमारे को आमने आसपास दिख रहा है, जो चारों तरफ दिख रहा है, वो प्रकृति है। लेकिन क्या मकान प्रकृति है? जो मकान बनाया हुआ प्रकृति है? नहीं, मकान बनाया हुआ प्रकृति नहीं है, क्योंकि वो जिस शक्ति ने बनाया इस संसार को, इस पृथ्वी को, उसको अपन भगवान कहते हैं सांकेतिक तौर पे। तो इस मकान को भगवान ने नहीं बनाया, इसलिए मकान प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति नहीं है। पहाड़ हैं, नदी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, और आपके जो भी दिख रहा है आपको चारों तरफ, जो अपने आप बना है, जो मतलब एक शक्ति जो जिसको आप ईश्वर कहते हैं, उसने जो पहले से डेवलप कर रखा है, वो आपकी प्रकृति है। अब इस प्रकृति से ही सब कुछ आया है। अपनी आप जो आज भाषा बोल रहे हैं, या आज जो अपने गणित में जो कुछ कर रहे हैं, ये प्रकृति से आया है। देखो धीरे धीरे कैसे आया। आप अपनी बात पहुंच गई कि पृथ्वी पे पानी आ गया, जीव जंतु आ गए। धीरे धीरे जैव विकास सिद्धांत के अनुसार कुछ छोटे जीव आए, फिर और आए, कुत्ता, घोड़ा, फिर बंदर, फिर चिंपांजी, फिर वन मानुष, और ऐसे करते करते एक डेवलप होते होते आदमी तक पहुंच गया। ये जो विकास है, विकासवाद, ये आदमी तक पहुंच गया, आदमी बन गया। आदमी और पशुओं जैसा ही था, पहले जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था। लेकिन एक चीज अलग थी आदमी में, आदमी का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा डेवलप था। तो दिमाग डेवलप होने से कई लाखों सालों तक वो जंगल में रहता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ चीजें, क्योंकि उसको जब वो सुबह भूख लगती तो जंगलों की तरफ चल देता, लेकिन कई बार उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। तो उसने क्या है कि एक संग्रहण की प्रकृति उसमें डेवलप हुई कि मैं कुछ इकट्ठा करूं ताकि मैं 2 दिन खा सकूं। फिर उसने सोचा मैं 5 दिन खा सकूं। और आज तो आप देख रहे हो कि जैसे अपना जो किसान है वो अनाज जो बोता है, वो ये उसी टाइम की सोच है कि एक संग्रहण की प्रकृति से कि मैं 5-6 महीने काम करूंगा और फिर मेरा 12 महीने का काम, अनाज मेरे इकट्ठा हो जाएगा और मैं इसको खा लूंगा, पी लूंगा। तो इस तरीके से ये संग्रहण की प्रकृति इकट्ठी हुई। साथ ही साथ पशुपालन की प्रकृति इकट्ठी हुई, डेवलप हुई। पशुपालन जब शुरू किया तो 2 पशुओं से शुरू किया होगा, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, लेकिन 5-7 पशुओं तक तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको गिनती नहीं आती और आपके पास 20 पशु हैं, और मान लो आपने उसको जंगल में निकाला और शाम को जब वापस आए और 20 नहीं आए, 1 कम आया, और अगर आपको गिनती नहीं आती है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पशु बाहर रह गया क्या। दूसरे दिन 1 और रह जाएगा तो भी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि 20 पशुओं को ध्यान में रखना। जैसे 4 पशुओं तो आप ऐसे पता लगा लोगे कि इसके कान बड़े हैं, ये थोड़ा मोटा है, इसके सींग बड़े हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। लेकिन 20 से ज़्यादा को याद रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि विश्व में अभी भी कई ऐसी प्रजातियां हैं
जहां पे कई लोगों को गिनती नहीं आती है। मुझे एक बचपन की बात याद आ रही है। हमारे पड़ोस में एक हमारे दादाजी लगते थे पड़ोस में, तो उन्होंने क्या है कि वो भेड़ रखते थे। उनके पास करीब 80 भेड़ों के आसपास थी, लेकिन उनको गिनती 50 तक आती थी। तो आप सोच रहे होंगे, तो गिनती तो 50 तक आती थी और 80 भेड़ थी, तो उनको दिक्कत होती होगी। नहीं, उन्होंने एक ट्रिक अपना रखी थी। क्या ट्रिक अपना रखी थी? पहले 50 गिनते और फिर 30 गिनते। उनको पता नहीं था कि 80 क्या होता है। उनको ये पता था कि मेरे पास में 50 और 30 भेड़ हैं। मेरे पास पहले 50 गिनते, फिर 30 और गिनते। अगर 30 से कम होती तो वो कहते थे कि मेरी भेड़ कम है, एक दो। तो इस तरीके से गिनती का आविष्कार धीरे धीरे हुआ। अब देखो, गिनती शुरू कहां से हुई? गिनना किससे शुरू हुआ? गिनना पशुओं से शुरू हुआ, कि क्योंकि पशु पाले, और पशु पाले तो पशुओं से गिनना शुरू हुआ। पशुओं से गिनना शुरू हुआ तो पशु प्रकृति से है, पशु प्राकृतिक है, पशु को भगवान ने बनाया है। इसलिए क्योंकि वो जीव है, इसलिए प्रकृति से जो चीज निकली, नेचर से जो चीज निकली, उसको नेचुरल बोलेंगे या प्राकृतिक बोलेंगे। तो इसलिए जो संख्याएं गिनने के काम में कैसे आई? गिनने के काम में ऐसे आई कि एक भेड़ थी, तो पहले तो संख्या तो ऐसे होता था, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा संकेत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हाथ की अंगुलियां तो 10 ही हैं। अब 10 से 10 संख्याओं के लिए तो संकेत कर सकते हैं आप, लेकिन 10 आपके पास 50 संख्या है, तो आप तो ये अंगुलियों से संकेत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरे संकेत अपनाए। फिर क्या हुआ? उन्होंने ओरल संकेत, मौखिक संकेत पैदा कर लिए। कैसे? जैसे इसको उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया, अंगुली को मुंह से बोल दिया 1। हो सकता है दूसरी सभ्यताओं में 1 को और कुछ बोला होगा, हो सकता है तीसरी सभ्यता वालों ने 1 को और कुछ बोला होगा। फिर जैसे ये इतनी थी, उनके किसी से मुंह से संकेत 2 निकला होगा, मुंह से 2 निकला होगा मुंह से, तो वो संकेत बन गए, मौखिक संकेत, कि ये कितना 2, ये कितना 10, बस ये संकेत निकले होंगे। तो इसलिए फिर मौखिक संकेत हो गए। तो इस तरीके से अपनी ये संख्याएं धीरे 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 आगे बढ़ती गई। 10 तक बढ़ी, 20 तक बढ़ी, 50 तक बढ़ी, 100 तक, जो मौखिक संकेत बढ़ते गए और 100 पे आके रोक दिया। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संकेत होंगे तो उनको याद नहीं रख पाओगे। जैसे कई उनमें देशों में आपकी जो वर्णमाला बहुत लंबी होती है, जैसे चाइना में बहुत लंबी वर्णमाला है चाइनीज भाषा की, तो वहाँ चाइनीज भाषा बहुत कठिन होती है, क्योंकि संकेत, जैसे आपके इंग्लिश में 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो उनको आप उन्हीं से आप सब कुछ बना सकते हो, उन्हीं से आप सारे वर्ड बना सकते हो, जो चीज़ आपके दिमाग में वो सभी लिख सकते हो। तो वो छोटा सा उन्होंने सिस्टम बना दिया, उससे आप चाहे जैसा जो कुछ बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो इस तरीके से संकेतों की, जैसे आप अपने घर में हैं और आपके गेस्ट आए हुए हैं, आपके मम्मी पापा उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी दूसरी तरफ बैठ के ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, तो वो आपको कई बार ऐसा संकेत करते हैं। इस संकेत का मतलब आप समझते हो सारे कि इस संकेत का मतलब क्या है। दूसरी बात, कई बार आपके मम्मी पापा आपसे ये पूछते हैं कि बेटा खाना खाएगा, तो आप ऐसे कहते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खाने के इच्छुक नहीं हैं। आपको आपके मम्मी पापा कहें बेटा चॉकलेट दूं, तो आप कहोगे। इसका मतलब ये है कि आप चॉकलेट पसंद करते हो। आपने कहा कुछ नहीं। ऐसे ही आप जब आओगे स्कूल में और जब स्काउट विंग में आओगे, तो आपको विभिन्न तरह के संकेत बताए जाएंगे बिना बोले। विसल के संकेत अलग होंगे, झंडी के संकेत अलग होंगे,
और आपके और जो संकेत हैं हाथ से, ये संकेत आपके अलग होंगे। जब आप आओगे तो आप अगर स्काउट लोगे तो आपको सारे संकेत बताए जाएंगे, क्योंकि संकेतों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अभी आऊँगा मैथमेटिक्स पे आऊँगा। तो देखो, संकेतों से ही मैथमेटिक्स में संख्याएं डेवलप हुई। वो संख्याएं कैसे डेवलप हुई? देखो, मैं रोमन भाषा की बात करूंगा पहले आपसे। रोमन भाषा की बात करूंगा तो रोमन वालों ने क्या है कि अंगुलियों से सारी संख्याएं बढ़ा दी। अंगुलियों से कैसे बढ़ा दी? 1 1, 2 2 और 3 3। इन्होंने किया क्या? इन्होंने 1 को ऐसे कर दिया, लिख दिया, लिपि में ला दिया, इनको लिखित में ला दिया। इसको 1 को इन्होंने ऐसा कर दिया, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। इन्होंने 2 अंगुलियां दिखाई, 2 लगा दिए। इन्होंने 3 अंगुलियां दिखाई, 3 लगा दिए। फिर इन्होंने ऐसे किया 2 अंगुलियों से एक साथ, ऐसे किया। ये क्या है? ये 5 है, 5 है। इन्होंने ऐसे किया अंगुलियों से, 2 अंगुलियों से। देखो, एक अंगुली ये हो गई, एक अंगुली ये हो गई, 5 कर दिया। अब इनको 4 बनाना था। 4 कैसे बनाया इन्होंने? इस 2 अंगुलियों को ऐसे किया और इधर एक अंगुली ऐसे कर दी, इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस 5 से 1 कम, 1 लेस देन 5। फिर वो 5 ही काम में लिया, एक अंगुली इधर कर दी राइट साइड में, तो इन्होंने 6 बना दिया। 2 अंगुलियां कर दी इसके 5 के इस साइड में ऐसे, 2, ये तो 5 हो गया और ये 2 अंगुलियां हो गई इधर, तो ये 6 हो गया। ये 7 हो गया, सॉरी। 3 अंगुलियां की इसके साथ में, ऐसे 3 अंगुलियां की इन्होंने, तो ये 8 हो गया। अब इसके साथ में 4 नहीं करेगा, क्योंकि फिर कहां जाएगा। तो इसने क्या किया? फिर ऐसे किए, 2 अंगुलियों को ऐसे किया, 2 अंगुलियों को इसने ऐसे किया, क्रॉस किया, तो इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। इसके बाद इस क्रॉस के बाईं तरफ इसने एक अंगुली को ऐसे पहले ऐसे क्रॉस करके ऐसे पहले क्रॉस किया और फिर बाईं तरफ एक अंगुली ऐसे दिखा दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाईं तरफ का मतलब एक संख्या कम जो है उससे 1 कम, तो 10 से 1 कम 9, तो 10 तक गिनती इनकी ऐसे पूरी हो गई। 10 तक गिनती इनकी ऐसे पूरी हो गई। फिर इन्होंने 11 से शुरू किया। 11 से क्या किया? जो मैंने क्रॉस बनाया था उसके लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में किया, तब तो 1 कम हो गया, 9 हो गया। क्रॉस बना के राइट साइड में एक ऐसे, ये क्रॉस बना के और इसके राइट साइड में ऐसे कर दिया। ये क्रॉस बनाया पहले, फिर राइट साइड में 1 दिखा दिया, तो इसका मतलब 11 हो गया। क्रॉस बना के राइट साइड में से 2 दिखा दिया, ये 12 हो गए। क्रॉस बना के ऐसे क्रॉस बनाया और राइट साइड में से 3 दिखा दिया, 13 हो गए। अब क्रॉस बना के 4 दिखाएगा, ऐसा नहीं करेगा ये, क्योंकि 4 आई कभी एक साथ नहीं आते हैं।
ना तो 4 आई एक साथ आते हैं। देखो ये आई कह सकते हो इसको, या ये 4 अंगुलियां कह सकते हो, ये एक साथ नहीं आएंगी। और 4 क्रॉस भी, 4 एक्स भी एक साथ में नहीं आएंगे। चलो तो फिर क्या करेगा ये, फिर इसने ऐसा किया, ये इसने 10 मान रखा इसको, लेकिन ये फिर 4 कहां से उठाएगा, 4 ये लेगा, 10 और 4 14, 10 and 4 14, फिर 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9 ऐसे लिखेगा, 9 यहां से आ जाएगा, 10 और 9 19, और ये 10 और 10 20, ऐसे पहुंच गया वो 20 तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने ये 2 क्रॉस बना लिए, एक क्रॉस ऐसे बनाया, फिर एक क्रॉस ऐसे बनाया, फिर आगे A1 लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 10 20 20 और 1 21, 10 10 20 20 2 22, 10 10 20 और 3 23, 10 और 10 20 और 4 24, 10 और 10 20 और 5 25, 10 और 10 20 और 6 26, 10 और 10 20 और 7 27, 10 और 10 20 और 8 28। ये देखो, ये 10 10 5 1 1 1, देखो फिर 10 10 20 और 9 29, 10 10 और 10 30, 3 बार 10 30। आगे बढ़ जाइए, यहां तक पहुंच गए आप, फिर आगे बढ़ोगे, फिर इन्हीं को काम में ले लेंगे अपन। ये हो गया, इसमें एक और जो संख्या आ गई आपकी, जो भी आई इसमें एक और शामिल करेंगे। तो 1 अंगुली 3 बार ऐसे करो, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, और ऐसे अगर रोमन लोग अगर ऐसे करते थे, इसका मतलब 10 10 10 1, मतलब 31, 32, 33, ऐसे करते जाओगे आप, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 4 टाइम्स 4 बार ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक संकेत और डेवलप किया, वो अंगुलियों से नहीं, वो पूरे हाथ से डेवलप किया उन्होंने। ये संकेत उन्होंने डेवलप किया, ये संकेत उन्होंने डेवलप किया। ये कैसा लग रहा है आपको? सी लग रहा है क्या? अगर आप अपनी साइड से देख रहे हैं, आपको सी लग रहा है कि ये सी लग रहा है आपको? और एक आपको ये संकेत क्या लग रहा है? ये तो वी लग रहा है। ये संकेत आपको क्या लग रहा है अंगुलियों का? ये एल है, ये एल है। तो ये एल है, आप देख रहे हैं मेरी अंगुली एल टाइप बनी हुई है, ये एल है। तो एल को इन्होंने क्या बोला? 50 बोला, 50 कि अक्स 5 बार होता है तो 50 होता है।
तो अब देखो L को इन्होंने 50 लिख दिया, ये L लिख दिया, ऐसे L लिख दिया ये, लेकिन अभी तो ये 50 हुआ ही नहीं है, तो 40 नहीं हुआ, तो 50 ये हो गया, तो इन्होंने इसके लेफ्ट साइड में 10 लिख दिया, तो 10 कम हो गया। तो इस तरीके से ये कितना हो गया 40। अब ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें ये संकेत कैसे लिखे हैं, देखो इसको आपने देखा होगा ऐसे 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 3 लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं, इसको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, 20 के बाद 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, यहां तक 30 तक पहुंच गए आप। ये देखो ये सिस्टम है, ये अभी अपना मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। इस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट अपने 40 तक आ गए। 40 के बाद 40 को आपने कैसे लिखा था, XL ऐसे लिखा था। XL लिखा था आपने। फिर 40 के बाद में 41 लिखना है मेरे को, तो ये तो 40 हो गया, लेकिन अब जो संकेत बनाया हुआ है ये और फिर आगे एक लाइन लगा दोगे। देखो ये संकेत क्रॉस का बना दिया, ये एल बन गया आपकी उंगलियों से। उसके बाद एक अंगुली आप दिखाओगे एक्स्ट्रा, तो ये 41 आ जाएगा। मैं इसकी वो चेंज कर देता हूं, इसका पेन चेंज कर देता हूं। XL ये 41 हो गया। अब आपने एक अंगुली दिखाई है, आप 2 अंगुलियां दिखा दीजिए, आप इसके साथ में 3 अंगुलियां दिखा दीजिए, आप इसके साथ में ये 4 का संकेत है, यहां से यहां तक ये कर दीजिए। फिर आप इसके साथ में 5 का संकेत कर दीजिए, फिर आप इसके साथ में 6 कर दीजिए, फिर आप इसके साथ में 7 कर दीजिए। ऐसे करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 48, ये 49। अब यहां क्या करोगे, 49 तो आ गया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इधर मैं 9 की जगह 10 लिख दूंगा, इधर भी 10 है, तो इधर तो आप देख रहे हो कि इसके राइट साइड में तो आप जो लिख रहे हो वो इसमें ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, और लेफ्ट साइड वाला घट रहा है। अगर इधर भी ऐसा लिख दो और ऐसा लिख दो इसको, मान लो इससे आगे वाली संख्या आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, नहीं, क्योंकि ये 10 ऐड हो रहा है, 10 जुड़ रहा है, ये 10 घट रहा है, तो ये 10 जुड़ रहा है 10 घट रहा है, तो ये तो कोई मायने नहीं रख रहा है, तो खत्म हो रहा है एक दूसरे से। तो सिर्फ आप इतना ही लिख दोगे, ये 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलोगे आप, फिर चलोगे, इस L है ये आपका, इसका आगे एक अंगुली कर दोगे आप तो 51 हो जाएगा। 2 अंगुलियां कर दोगे 52 हो जाएगा, 3 कर दोगे
53 हो जाएगा। 4 का संकेत कर दोगे 54 हो जाएगा, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60, ये 60 हो गया। फिर आगे बढ़ोगे, ये 60 तो हो ही गया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70 हो गया। फिर यहां से आगे बढ़ोगे, एक अंगुली और करोगे उसके सामने, एक बार एल किया, फिर एक्स किया, फिर एक्स किया, फिर एक, तो ये एक और बढ़ गया, इससे एक ज्यादा ये हो गया, ये 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 80 में क्या करोगे आप? 80 में ये करोगे, 80 में ये करोगे आप। उसके बाद आगे चलोगे, ये 80 आ गया आपका। इनको पहले मैं संकेत वो लिख रहा हूं कि आप जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें इसका संकेत क्या है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, ये देखो क्या है, 50। हेलो, मैं क्लास में हूं एक बार। ये 41 है, ये 42 है, ये 43 है, ये 44 है, ये 45 है, ये 46 है, ये 47 है, ये 48 है, ये 49 है और ये 50 है। उसके बाद ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। फिर इसको 61, 62, 63, ये 63 ऐसे है भाई, भूल गए थे आप? हाँ, इसको सही तरीके से लिखना। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80।
तो ये 80 तक आ गया आपका जो संकेतों से, अपनी अंगुलियों की संकेतों से जो रोमन लिपि है वो 80 तक आ गई। अब देखो आगे कैसे बढ़ाएंगे। 81 क्या होगा, एक तो आपका एल होगा, एल एक्स 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 1, ये तो 81 हो गया। दो अंगुलियां 82, 83, 84, 85, सॉरी ये 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब 90 को कैसे लिखें, 90 को कैसे लिखें, क्योंकि 4 अक्ष एक साथ नहीं आ सकते। तो देखो आप कैसे लिखेंगे इसको। आपको एक संकेत बताया था वो मैंने, ये संकेत आपका क्या था, सी था ना। तो सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब 100 हो गया। तो अगर मैं इसके यहां x लगा दूं तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, क्योंकि 10 कम हो गया 100 में से। आगे बढ़िए, ये 90 हो गया, ये 91 हो गया। ये 92 हो गया, ये 93 हो गया, ये 94 हो गया, ये 95 हो गया, ये 96 हो गया, ये 97 हो गया, ये 98 हो गया, ये 99 हो गया, और ये C है वो पूरा 100 हो गया। लेकिन काम इतने से भी नहीं चला उस टाइम। फिर जैसे आप को 400 लिखने हैं तो आप एक नया संकेत और आया, 500 लिखने हैं तो 500 के लिए एक नया संकेत आया। उन्होंने उस संकेत को ऐसा बना दिया, अंगुलियों से ऐसे बना दिया। आपको कैसा लग रहा है ये डी की तरह लग रहा है कि मेरी अंगुली है एक तरफ, मैं इतनी इतनी अंगुली काम ले रहा हूँ, मेरा नीचे का हाथ काम में नहीं आ रहा। ये जो नीचे का है सिर्फ अंगुली काम आ रही है, इसकी अंगुली काम आ रही है, और ये इधर ऐसे बन रहा है, तो ये डी बन जाएगा। तो ये डी बनेगा, तो ये 500 हो गया, डी 500 हो गया। मान लो उनको 1000 की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर क्या किया कि हाथ को ऐसे कर दिया, इस तरीके से अंगुलियों को ऐसे कर दिया। देखो एम टाइप बन रहा है, ये एम टाइप बन रहा है कि मेरे अंगूठे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये एम टाइप बन गया। तो ये आपका एम इस तरह से बन गया ये सिंबल, तो ये 1000 हो गया और ये 500 हो गया। तो इस तरीके से आप ये रोमन लोगों ने अंगुलियों से इस तरीके से काम में लिया। तो इसको देखो फिर क्या लिखा, ये जो इंटरनेशनल सिंबल है इसका क्या हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। फिर ये 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। तो ये आपकी रोमन नंबर्स हो गई। तो ये रोमन लोगों ने इसको ऐसे लिखा। आप अगर अपने दादाजी से पूछें कि दादाजी आप जब छोटे थे और जब काउंटिंग या इकावली सीखते थे, इकावली को जैसे काउंटिंग नंबर संख्याएं गिनना सीखते थे, तो आप लिखते कैसे थे? तो शायद आपको वो बताएंगे, हम 1 को ऐसा लिखते थे बेटा, 2 को ऐसा लिखते थे, 3 को ऐसा लिखते थे, 4 को ऐसा लिखते थे, 5 को ऐसा लिखते थे, 6 को ऐसा लिखते थे, 7 को ऐसा लिखते थे, 8 को ऐसा लिखते थे, 9 को ऐसा लिखते थे और 10 को ऐसा लिखते थे। पूछना ये चीज। आपको पता है कि आज भी दुकानदार लोग इन भाषाओं का ये लिपि ही जो है ना काम में ले रहे हैं। आपने पर्ची देखी होगी, आपके घर में कभी सामान आता है उसकी, तो दुकानदार जो पुराने दुकानदार हैं, तो आप देखा होगा कि ये शब्द यूज करते हैं, आपको ये संख्या यूज करते हैं। इसलिए अब तो क्या हो गया, इंटरनेशनली अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि 10 अंक होंगे अपने पास में। जैसे अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD में 26 से आपके अक्षर होते हैं, वैसे ही गणित में भी 10 अक्षर होते हैं। गणित में तो अंग्रेजी से भी कम होते हैं। हिंदी में भी देखो क, ख, ग, क्षत्र, ग, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन गणित में सिर्फ 10 अक्षर होते हैं। वो 10 अक्षर क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों ने पहले अंगुलियों को ही काम में लिया, लोगों को दूसरे को संकेत समझाने के लिए अंगुलियों से काम में लिया। तो अंगुलियां अपनी 10 हैं, तो वो उन 10 अक्षरों को कैसे लिखा गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही लिख दो सामने, ये 9। ये 10 अक्षर हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। ये गणित की जो भाषा बनाएंगे सारी की सारी, ये 10 अक्षर मिलके बनाएंगे। जैसे आप लिखते हो हिंदी भाषा में, आप लिखते हो आम, तो आम में एक तो ए है, उसकी मात्रा है, और मैं है, ठीक है ना? आप इंग्लिश में इसको लिखोगे ये लिखोगे मैंगो। 26 अक्षरों को ही काम में ले रहे हैं। 26 अक्षर थे, उनमें से कुछ अक्षरों को अपन ने यहां ये शब्द बनाने के लिए या ये वर्ड बनाने के लिए अपन ने काम में ले लिया। ऐसे ही आप गणित में भी आपसे कोई कहे कि कोई संख्या बनाओ, संख्या भी एक शब्द है, क्योंकि इसकी गणित की भाषा ये है। तो आप इसको जैसे 3,53,567, इसमें देखो 3,53,567 अपन ने कुछ नहीं किया, इन्हीं 10 अक्षरों से अपन ने सब कुछ बना दिया। अपने जितने काम में आया उतने काम में ले लिए, नहीं काम में आया छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके ये गणितीय भाषा है, लेकिन कंप्यूटर ने तो उसको और भी छोटा कर दिया है। कंप्यूटर में तो सिर्फ 2 ही चीज काम आ रही हैं, 0 और 1। 0 और 1 से सब कुछ बन रहा है वहां पे।
0 एंड 1 से सब कुछ बन रहा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम तो और ज़्यादा विकास हो जाए। तो आज अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा? ओके, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। ओके।